हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट. प्रूव दैट -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर प्लस में -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल बाय 2 to the power n is equals to -1 if n is not a multiple of 3. तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है, ये प्रूव दैट करके बताना है कि जो टर्म है जो कि रेज़ टू द पावर n प्लस में रेज़ टू द पावर n में दे रखी है, ये इक्वल्स टू माइनस का 1 की इक्वल होगा यदि n मल्टीपल ऑफ 3 ना हो. तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम कहीं ना कहीं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे कि if 1 कॉमा ओमेगा का स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो जाए, सो हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि जो ओमेगा का वैल्यू होता है दैट वी नोस -1 प्लस आयोटा अंडर 3/2 हो जाती है, और जो ओमेगा स्क्वायर होता है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू -1 माइनस में आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2 की इक्वल होता है. और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट से देखिए बहुत सारी वैल्यूज होती है, जैसे कि ओमेगा का पावर थ्राइस ऑफ n, ये ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होगा. ओमेगा का पावर थ्राइस ऑफ n प्लस में 1 ऑलवेज इक्वल्स टू ओमेगा होगा. उस तरीके से ओमेगा का पावर थ्राइस ऑफ n प्लस में 2 ऑलवेज इज इक्वल्स टू ओमेगा का स्क्वायर होगा. और एक और प्रॉपर्टी है दैट इज 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0. सो इन सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए देखते हैं फिर हम सोल्यूशन से. सो सबसे पहले हम जो भी गिवन टर्म है उसको यहाँ पर लेट कर लेते हैं. वो क्या दे रखी है, माइनस का 1 प्लस में आयोटा अंडर रूट ऑफ 3/2 इसका पावर n प्लस में इन ब्रैकेट माइनस का 1 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर n. अच्छा, ये तो ओमेगा का वैल्यू है, सो हो जाएगा ओमेगा का पावर n प्लस ये तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, सो हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर का पावर n. सो दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा रेज़ टू n प्लस में ओमेगा का पावर ट्वाइस ऑफ n. अब हमें जो प्रूव करके दिखाना है वो n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 के लिए प्रूव करना है. सो यहाँ से अब लिखेंगे फॉर n, ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे फॉर n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. यदि n मल्टीपल ऑफ 3 ना हो यानी कि n will be not equals to let's say कि thrice of k. so उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम लेट कर लेते हैं कि n thrice of k का मल्टीपल नहीं है, यानी कि इसके अलावा कुछ भी हो सकता है. दैट मीन्स टू से कि 3k + 1 हो सकता है. एक ये वाली कंडीशन हो सकती है, और दूसरी कंडीशन हो सकती है n इज इक्वल्स टू 3k + 2. ठीक है ना, वो या तो एक इवन हो जाए या फिर ऑड हो जाए. तो चलिए इन दोनों केसेस के लिए हम बारी बारी चेकआउट करते हैं. सो इसको हम पार्टीशन करके करेंगे, राइट. तो सबसे पहले इस केस के लिए n इक्वल्स टू थ्राइस के प्लस 1, सो n की जगह पर रख देंगे ओमेगा का पावर थ्राइस ऑफ k प्लस का 1 प्लस में ओमेगा का पावर 2n था, राइट. सो n की जगह पर मैंने रख दिया पहले तो 3k + 1, ठीक है, और इसका क्या करते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं तो बन जाएगा 2n. ना फिर रिमेम्बर यहाँ पर हमने लिख रखा था कि ओमेगा का पावर 3n + 1 ये ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होगा, ओमेगा के इक्वल होगा, राइट. ठीक है ना. सो ये सिंपली क्या बन जाएगा, ओमेगा प्लस में ना यहाँ पर यदि मैं देखूं सो ये वैल्यू भी क्या बन जाएगा, ओमेगा, और उसका क्या हो रखा है स्क्वायर, सो ओमेगा का स्क्वायर हो गया ना. जो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख रखी थी 1 + ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है ना, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0. सो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, -1 की इक्वल.
सो सिंपली यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल गई, -1। सो देखिए यही हमसे प्रूव करने के लिए बोला गया था कि इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, सो इसका वैल्यू -1 के इक्वल आएगा। बट हम इसके लिए भी चेकआउट कर लेते हैं। सो देखिए अब हम क्या करेंगे, n का वैल्यू 3 के +2 रख देंगे। सो इसके पावर में क्या हो जाएगा, 3 के प्लस में 2 प्लस में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ओमेगा का पावर 3 के प्लस में 2 का पावर 2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब इसका वैल्यू क्या था, सो यहाँ पर देखिए ओमेगा का पावर 3n प्लस 2, ओमेगा का स्क्वायर हो रखा है। सो ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर प्लस में ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा का स्क्वायर प्लस में ओमेगा का पावर 4, जिसको हम ब्रेक करके ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, राइट ना। ओमेगा का क्यूब अगेन क्या हो जाएगा, 1। सो ये अगेन कितना आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, और इसका वैल्यू तो हमने यहाँ पर निकाल रखा है -1 के इक्वल। सो अगेन दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। यानी कि आप देख सकते हैं यदि n is not a multiple of 3, so in that case जो वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल आ रही है, -1। सो यही हमसे प्रूव करने के लिए बोला गया था, विच वी हैव प्रूव्ड by using the cube root of unity concept. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.